आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम देख रहे हैं ग्रुप डी जो 30 सेट सीरीज है उसका आज सेट 2 हो रहा है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपके जो ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए सहायता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है, सरहुल कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स झारखंड के बारे में। तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। और जो झारखंड की स्थापना हुई थी वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ पर लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा सीट की संख्या 6 है। उच्च न्यायालय रांची है और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो है रवि रंजन। और जो बाघ की पहली जनगणना की गई थी वो बेतला नेशनल पार्क में की गई थी, जो कि झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म-ईजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है ऑप्शन बी, आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासेक्स एक्सरसाइज जो 2022 में हुई थी वो भारत ने किस देश के साथ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस के साथ। तो चलिए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और जो रूस के प्रधानमंत्री हैं वो हैं दिमित्री मेदवेदेव। और जो रूस की मुद्रा है वो है रूबल। और वहाँ के जो संसद है उसको कहा जाता है पीपल्स कांग्रेस। जो पासेक्स युद्धाभ्यास होती है वो अरब सागर में हुई, जो कि कोचिन बंदरगाह पर हुई थी। उसके साथ ही भारत ने जो रूस के साथ अन्य जो एक्सरसाइज होती है वो है इंदिरा युद्धाभ्यास भारत करती है रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ये है आपकी ऑप्शन बी, 135वीं रैंक थी भारत की विश्व शांति सूचकांक 2021 में। चलिए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये जो जारी करती है विश्व शांति सूचकांक वो जारीकर्ता संस्थान है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें जो शीर्ष पर रहा देश वो है आइसलैंड। और इसमें कुल शामिल जो पार्टिसिपेटिंग जो कंट्री थी वो थी 163 की संख्या में थी। और इसमें भारत ने 2020 में इसमें रैंकिंग प्राप्त की थी 133वीं, जो कि अब नीचे गिर के 135वीं हो गई है। 140वीं रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार। और 121वीं रैंक है भारत की वैश्विक युवा विकास सूचकांक में। और 83वीं रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स वाली रैंक में भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, उन्मुक्त चंद। कुछ देखते हैं पॉइंट्स। हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटंस के टीम के कप्तान हैं, जिसने IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। और बिग बैश लीग जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित की जाती है। उन्मुक्त चंद की जो टीम है वो थी मेलबर्न रेनेगाड्स। और जो इसमें विजेता जो हुई थी वो टीम्स थी पर्थ सोर्सरर्स। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ये की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुएन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। चलिए देखते हैं और जो अन्य जो खोज करता है उनके बारे में। तो लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक का खोज किया था और चेचक का टीका का खोज किया था। और मैकुलम ने विटामिन डी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा किसकी है? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है जो ऑप्शन बी, संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो इसमें पॉइंट्स हैं कि जो संत श्री रामानुजाचार्य हैं उनकी 1000वीं जो जयंती है उसके उपलक्ष्य पर हैदराबाद में जो कि तेलंगाना में है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी स्थापना को इनॉग्रेट किया था। और साथ ही
ये जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कि 216 फीट ऊंची और बैठी हुई अवस्था में ये सबसे दूसरी अवस्था में ये प्रतिमा है। इससे बनने में 1000 करोड़ की लागत आई। यह कुल 5 प्रकार की धातुओं से बनी हुई है, इसे आप याद रखिएगा। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे जो ऊंची प्रतिमा है वो थाईलैंड में स्थित बुद्ध की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन जो है संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये जो है शीतकालीन है, और ये गैरसैन है वो ग्रीष्मकालीन जो उसकी है राजधानी है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी, और जो उत्तराखंड के राज्यपाल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी, और साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी बाग रिजर्व यहाँ के प्रमुख अभयारण्य हैं। भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, मुक्तेश्वर, नैनीताल यहाँ के प्रमुख जो है पर्वतीय नगर हैं। और जो यहाँ पर प्रमुख जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनमें से है थारो, कोय, मारा, नीति और भोटिया यहाँ की जो स्थानीय जनजाति है। और यहाँ पर बहुत सारे दर्रा पाए जाते हैं, उनमें से है कुछ माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं संकल्प गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सभी जानते हैं चेतक है, और साथ ही इसके हाथी भी थी, उसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राम प्रसाद। जो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके ऑप्शन बी केरला राज्य में। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। तो केरला, तो वहाँ पर जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था उसका ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये सबसे पहले प्रयोग किया गया था केरल के पारुल विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर 50 बूथों पर इसका इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले। और जो वीवीपैट एक और उसमें ही जुड़ा हुए ईवीएम से जुड़ी हुई एक है वो है वीवीपैट। तो वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है वो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका पहली बार इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड का। जो गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है उसमें एसिटिलीन का प्रयोग होता है, और एसिटिलीन बनता है कैल्शियम कार्बाइड के जल से उपचारित करने के पश्चात ये एसिटिलीन बनता है, जो गैस वेल्डिंग में भी काम आता है, और साथ में कैल्शियम कार्बाइड जो कि फलों को पकाने में किया जाता है। साथ ही पॉलीकार्बोनेट है बुलेट प्रूफ जो खिड़की बनाई जाती है कार में, या फिर विशेष जो वीआईपी जो व्यक्ति होते हैं उनको बचाव के लिए उनमें पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही जिंक फास्फेट का उपयोग रंगने के काम आने वाली एक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो ये सभी जानते हैं आप लोग, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, और इनके जो पुस्तक थे वो थे गोदान, बाजारे हुस्न, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन और मनसरोवर तथा ईदगाह जैसे कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस में हुआ था, और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 85 संबंधित है ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा संसद को बुलाने या भंग करने से। तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ जो राष्ट्रपति चुनाव होने के लिए आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या है। तो राष्ट्रपति होने के लिए आपको देश का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो आपकी, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के आप योग्य हों, और साथ ही साथ चुनाव के समय आप कोई भी लाभ के पद में ना धारण करते हो। तो ये बहुत बड़ी अभी जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाली है उसमें देख सकते हैं आप कि 2 उम्मीदवार हैं, द्रौपदी मुर्मू जी और एक दूसरे हैं यशवंत सिन्हा जी।
तो इनका भी वही लाभ के पद पे आसन नहीं होना इनका ये मेन क्राइटेरिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला की नागर शैली भारत के किस भाग में ज़्यादातर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी उत्तर भारत क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अलग अलग शैलियों के बारे में। तो जो नागर शैली होती है वो प्रचलित होती है हिमालय और विंध्य पहाड़ी के बीच के धरती में पाई जाती है, ये उत्तरी भारत की कहलाती है। और जो द्रविड़ शैली है वो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच की भूमि में अपनाई जाती है। और बेसर शैली जो होती है वो शैल विंध्य पहाड़ों और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों से संबंधित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के साइंस की तरफ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे जो एक पत्रिका थी जिसे इंटरनेट पर सबसे पहले भारतीय पत्रिका को इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहली ट्रांसजेंडर किस देश की थी? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो जो पहली ट्रांसजेंडर थी वो न्यूजीलैंड देश की थी। चलिए देखते हैं कुछ ओलंपिक के बारे में। तो ओलंपिक का जो संस्करण था वो 32वां संस्करण हुआ जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक कहा गया जो जापान में है। इसमें कुल शामिल देश थे 206, जिसमें भारतीय जो एथलीट थे वो 127 की संख्या में गए थे और इन्होंने कुल पदक 7 जीता और इनका स्थान 48वां रहा कुल पदक तालिका में। सबसे पहले जो पदक था वो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था वेट लिफ्टिंग या फिर भारोत्तोलन में 49 किलो के वर्ग में। और साथ ही साथ जो 33वां ओलंपिक होने वाला है वो 2024 में होने वाला है और इसे आयोजित करने वाला देश है पेरिस में होगी, ये फ्रांस देश के। ओलंपिक में हिस्सा लेने में जो पहले ट्रांसजेंडर थे खिलाड़ी उसका नाम था लॉरेल हार्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? तो ये बना ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये चलिए देखते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। तो ये है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये काजीरंगा नेशनल पार्क वो असम में है। साथ ही साथ जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में स्थापित है। नेक्स्ट है कि बेतला जो नेशनल पार्क थी वो झारखंड में है और जो बाघों की सबसे पहली जनगणना की गई थी वो बेतला नेशनल पार्क में की गई थी 1972 और 73 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बिंबिसार। चलिए देखते हैं कुछ हर्यक वंश के संस्थापक के बारे में। तो हर्यक वंश के सब संस्थापक थे, उनका शासनकाल लगभग माना जाता है 544 से 549 ईस्वी पूर्व का माना गया है और जो इनकी राजधानी बनाई गई थी वो राजगृह में बनाई गई थी। और ये जो बिंबिसार थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो अजातशत्रु थे वो इनके पुत्र थे, इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन में प्राप्त किया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो चलिए आज रिविजन करते हैं कि कुछ जो हम लोग पढ़े आज उसको फिर से रिवीजन कर सकें जिससे आप इसे जल्द से जल्द याद कर सकें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था सरहुल कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर झारखंड हो जाता है। फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आमिर खान। पासेक्स जो युद्धाभ्यास था भारत ने किस देश के साथ किया? तो इसका सही उत्तर रूस। विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ये थी 135वीं। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये थे, सही उत्तर हो जाएगा उमनुक चंद। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ये सही उत्तर हो जाएगा लुईन हॉक। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी प्रतिमा है? तो सही उत्तर हो जाएगा संत श्री रामानुजाचार्य। इसे आप याद रखिएगा, ये इक्वालिटी है, ये यूनिटी नहीं है। यूनिटी में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। नेक्स्ट है आसन जो संरक्षण रिजर्व है वो किस राज्य में है? तो सही उत्तर उसका हो जाएगा उत्तराखंड। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा 71वें, ये है संकल्प गुप्ता। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक तथा हाथी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होता है आपका राम प्रसाद। नेक्स्ट है ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका केरल में। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला
CaC2। नेक्स्ट है गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 85 किससे संबंधित रखती है, तो ये रखती है राष्ट्रपति द्वारा संसद को बुलाने या भंग करने से। नेक्स्ट है वास्तुकला की नागर शैली भारत के किस भाग में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उत्तर भारतीय क्षेत्र में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन थी, तो ये थी इंडिया टुडे। और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में पहले ट्रांसजेंडर किस देश की थी, तो ये थी आपकी न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो ये बना था काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और नेक्स्ट है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे बिंबिसार। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।